विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ईश्वर जब तुम्हारे जीवन में काम करे तब ईश्वर प्राप्त किया ऐसा कहा जा सकता है, वरना दर्शन हुआ न हुआ बराबर। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कुछ लोगों का चेतना का स्तर स्थिति की वजह से, परिस्थिति की वजह से, स्थान की वजह से ऊपर होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग तीर्थ स्थान जाते थे। क्यों जाते थे? चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। बैंकरप्ट हो जाते थे जब सब चोरी हो गया तो एक सिस्टम ही बना दिया, क्योंकि उनको खुद से तो याद आने वाला नहीं। जिसकी चेतना ही खो गई हो उसको ये भी याद नहीं आएगा कि मुझे जाना चाहिए तीर्थ स्थान। तो एक कर्मकांड ही बना दिया, जाना ही। एक बार तो तीर्थों पर जाना चाहिए, एक बार तो मक्का मदीना जाना चाहिए, एक बार तो हज करना चाहिए, एक बार तो ये कर, ऐसा बताया गया। क्यों? क्योंकि जिसकी चेतना का स्तर गिर गया हो ऐसे स्थान पर जाएगा, उस स्थान की वजह से ऊपर उठेगा चेतना का स्तर, और लगेगा अरे कितना आनंद है। जब हम उच्च प्लेन पर काम कर रहे हैं, हायर लेवल पर काम कर रहे हैं, तो जो आनंद होता है वो महसूस करके उसे लगे अरे इसको मैं बरकरार रखूं, अब इसे मैं बरकरार रखूं, हमेशा इतना रहे। हर पहली तारीख को कैसे इंसान की जेब में उतने ही पैसे होते, तनख्वाह मिलती है, हर पहली तारीख को चेक करता है उतनी ही है, फिर खर्च होना शुरू होते। तब ये जो ऊपर उठा है ये ऐसे ही कैसे रहे, ऐसे किस बैंक में डालूं, कहां से ब्याज प्राप्त करूं कि इतने पैसे तो रहे ही, इससे कम ना हो, बढ़े ही, इससे कम ना हो। तो स्थान की वजह से, परिस्थिति की वजह से लोगों का चेतना का स्तर ऊपर उठता है, मगर वो सिर्फ स्वाद देने के लिए है, मगर बाद में फिर आपको उसे संभाल कर रखना है। संभालना भी आना चाहिए। हीरे मिलकर भी इंसान भीख ही मांगता रहा तो कहोगे कि उसे हीरे मिले न मिले बराबर, क्योंकि उन हीरों ने उसके जीवन में काम किया ही नहीं। लोग बोलते हमने ईश्वर का दर्शन किया है, मगर ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम ही नहीं कर रहा। तो कैसा दर्शन किया तुमने? ईश्वर जब तुम्हारे जीवन में काम करे तब ईश्वर प्राप्त किया, ऐसा कहा जा सकता है, वरना दर्शन हुआ न हुआ बराबर। तो चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या करना है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। ग्रेटेस्ट डकैती कहा, जब सबसे बड़ी डकैती है, इस पर जो होना चाहिए, इसका जो बंदोबस्त करना चाहिए, इसके लिए जो इंक्वायरी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मगर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कोई कन्विंस ही नहीं है कि इसकी चोरी हो रही तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कब लगेगा ऐसे? जब श्रवण करोगे और उदाहरणों से सुनोगे, अरे हाँ वाकई ऐसा ही है, इससे संभाल के रखना, यही तो असली दौलत है। असली दौलत अगर है तो बाकी सब बातें होने ही वाली है। इसकी फिक्र मत करो कि अरे फिर ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। सब होगा, सब भरपूर है, सब होने वाला है। उस रास्ते पर चलकर देखते हो, जब सत्य के मार्ग पर जब चलकर देखते हो तो पता चलता है कि सब है। ये तो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा अध्यात्म करप्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गए कि अध्यात्म में जाएंगे तो फिर हमें इस तरह का जीवन ही जीना पड़ेगा, फिर हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो 50 साल के बाद ही करना चाहिए। ऐसी कई सारी धारणाएं, कुछ डोंगियों की वजह से चेतना का स्तर गिरता है और लोग उसे बढ़ाने का ख्याल ही नहीं रखते। तो विषय क्या था? चेतना का स्तर कब गिरता है, कैसे उसे बरकरार रखना है। सबसे बड़ी दौलत यही है। धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी चेतना गिर रही है, मौका है यानी चेतना बढ़ रही है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।